पाकिस्तान में इस वक्त 3 सबसे मेजर जो फ्रॉड हैं, पहला नंबर रियल स्टेट का है। जो दूसरा बड़ा फ्रॉड है वो एग्जिट स्कैम हो गया, लोग पैसे लेते हैं और पैसे के बदले आपको पैसा देते हैं। जो तीसरा बड़ा फ्रॉड है आजकल जो सुनने में मिल रहा है वो वीजा कंसल्टेंट्स का है। क्योंकि पासपोर्ट कोई भी अगर बंदा अपने पास कैरी करता है ना, दैट मीन्स वो आपके साथ फ्रॉड ही करेगा। अच्छा, डन बेस में डिफरेंशिएट कीजिएगा कि डन बेस क्या है। क्या ये माइग्रेशन है? क्या ये क्या नाम है, कोई वर्क परमिट है? पाकिस्तान में इस वक्त 3 सबसे मेजर जो फ्रॉड हैं और बड़े कॉमन फ्रॉड हैं जो पाकिस्तान में हो रहे हैं, जिसमें पहला नंबर रियल स्टेट का है और उसके ऊपर काफी ज्यादा बातचीत मैं करता रहता हूँ। और जो दूसरा बड़ा फ्रॉड है वो एग्जिट स्कैम हो गया और आपका इस तरह के जो लोग पैसे लेते हैं और पैसे के बदले आपको पैसा देते हैं वो भाग जाते हैं। जो तीसरा बड़ा फ्रॉड है आजकल जो सुनने में मिल रहा है वो वीजा कंसल्टेंट्स का है। और इसके ऊपर मैं आज बैठा हूँ, बिलाल भाई मेरे साथ हैं और एजेंसी का इनका ऑफिस है G11 इस्लामाबाद के अंदर। तो बिलाल भाई, ये जो आपने एक काफी बड़ा गैप खत्म किया है फ्रॉड में, ठीक है, तीसरे नंबर पे आए वीजा कंसल्टेंट, इसकी क्या हकायक क्या है इसके? सर जी, ये ऐसा फ्रॉड है, मेरी नज़र में लोग खुद अपने साथ करवाते हैं। उसकी वजह क्या है? एजुकेशन नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। मार्केट के अंदर ये बड़ी खुलेआम बात चलती है जी, आप मेरे पास आए, यूरोप का डन बेस का वीज़ा लेके जाएं। आपने क्या करना है जी? आपने सिर्फ 3 लाख या 4 लाख एडवांस देना है या 10 लाख एडवांस देना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है ना, इस डन बेस या इस फ्रॉड से बचने वाली, जो बंदा आपको कहे कि मुझे पासपोर्ट आप दे दें, मैं आपको वीजा लगवा दूंगा, उससे उसी वक्त भाग के निकल आए। वहां समझे कि आपका प्रोग्राम बढ़ जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है। क्योंकि पासपोर्ट कोई भी अगर बंदा अपने पास कैरी करता है ना, दैट मीन्स वो आपके साथ फ्रॉड ही करेगा। वो रियलिटी बेस कभी भी आपका वीजा अप्लाई नहीं करेगा। अब होता क्या, नॉर्मली कोई भी किसी भी कंट्री की आप एग्जांपल ले लें, फाइल प्रिपरेशन है, जो आपका फॉर्म फिल होना है, आपके डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट प्रिपेयर होनी है। वो चेकलिस्ट प्रिपेयर होने के बाद फिजिकली बंदा खुद जाके या तो जेरीज में जमा करवाएगा या BLS में जमा करवाएगा। किसी ना किसी डेजिग्नेटेड जो भी उसकी अथॉरिटी होगी उस एम्बेसी की, वो उसको जमा करवा के आएगा। अगर वो बाय हैंड ये चीज़ें सबमिट करता है तो 100% ठीक बात है। अब सम टाइम यहाँ पे एक और बड़े मजे की बात है, लोग कहते हैं मेरा फला एम्बेसडर बड़ा अच्छा दोस्त है और रात को हम खाने इकट्ठे खाते। बल्कि मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो तस्वीरें दिखाते हैं, ये एम्बेसडर देखे जी सर, मैं आपको डन, मेरे ऑफिस में आके कहते हैं कि हम डन बेस वीज़ा देंगे। वो डेफिनेटली आपके साथ सिर्फ स्कैम है। होता क्या है, एक आप है फॉर एग्जांपल, इंडिविजुअल की बात करते हैं, आपके मैंने डॉक्यूमेंट्स देखे। अब आपके डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद हर कंसल्टेंट को ये पता होता है कि ये बंदा किस हद तक ऑथेंटिक है, इसका वीज़ा लगने के चांसेस क्या होंगे, रेशो क्या होगी। उसकी बेस के ऊपर मैंने आपको ट्रीट ये किया कि भाईजान आप मुझे इतने पैसे दे दे, आपका डन बेस पे वीज़ा लगवा दूंगा। अब आपके डॉक्यूमेंट उसी तरह सबमिट हुए, आपने खुद जाके सबमिशन करवाई। अब आपका वीज़ा अगर लग के आ गया ना, तो मैंने आपसे ले लिए 10-20 लाख और, ठीक है। जैसे एग्जांपल, मार्केट में 50 लाख कोई करता है, कोई 60 लाख करता है, 80 लाख के भी रेट आ रहे हैं मार्केट के अंदर। बल्कि मेरे एक क्लाइंट आए 4 दिन पहले, मजे की आपको स्टोरी सुनाता हूँ। वो उनको कॉन्सुलेट से, US कॉन्सुलेट से फोन पे बात करवा दी उन्होंने कि भाईजान डन बेस 30 लाख में वीज़ा देंगे हम, अच्छा, US का। तो ये किसी सूरत ऑथेंटिक चीज़ें नहीं है। डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होते हैं, एम्बेसी ने ही आपको डिसीजन देना है, तो इस स्कैम से बचना चाहिए। अच्छा, डन बेस में डिफरेंशिएट कीजिएगा कि डन बेस क्या है। क्या ये माइग्रेशन है? क्या ये क्या नाम है, कोई वर्क परमिट है? ये जरा थोड़ा सा कॉमन सा क्वेश्चन जो लोगों, सिंपल सी बात है जी, डन बेस क्या है? विजिट वीजा। अच्छा। कोई बंदा भी आपको जब डन बेस का नाम लेगा ना, उसका मकसद ये है कि वो आपको पासपोर्ट पे वीजा स्टैंप करवा के गारंटी देगा। अच्छा। अब वो गारंटी कैसे देगा? वो घर में बैठ के पेस्टिंग करके देगा। ऐसा भी मेरे पास वाकया मौजूद है। अच्छा। एक क्लाइंट थे हमारे, उन्होंने मेरे से बाद में फाइल प्रिपरेशन कराई, यूरोप का वीजा भी उनका लगा। वो भाई साहब को किसी के पास गए, उन्होंने, उनके कोई दोस्त थे, तो उन्होंने ऐसी पासपोर्ट दे दिया। अगले ने पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर चिपका के UK का दिया बकायदा। जब उन्होंने चेक किया तो वो थोड़ा समझदार आदमी था, वो समझ गया 2 नंबर ही हुई है। नहीं, तो इसमें मुझे ये बताएं कि विजिट वीजा के लिए डन बेस वो कर रहे हैं, जी। तो विजिट वीजे पे कितनी जो है वो कॉस्ट आती है अगर एक बंदा आम इंडिविजुअल करवाना चाहता है तो? मैक्सिमम जी 1 लाख से 1.5 लाख रुपया टोटल कॉस्ट। तो फिर ये 20-30 लाख या 50 लाख वाली कौन सी गेम है? ये तो गेम कमाने वाली है ना। उसके बाद फॉर्च्यूनर पे नहीं घूमना। 5-6 केस की है, फॉर्च्यूनर खरीद ली। अब उसमें देख ये लिया कि ऑथेंटिसिटी किसकी है, किसकी प्रोफाइल पे वीजा लग सकता है। उसका केस अप्लाई किया, उसका वीजा लग गया, उससे पैसे लिए, अल्लाह के करम से 0 मीटर निकलवाई 1 महीने के अंदर अंदर और एंजॉय किया। नहीं, इसमें रेफरेंस बेस को ज्यादा फ्रॉड होता है या ये आप कोई ऑफिस सेटअप करते हैं और उसकी बेस पे? नॉर्मली इन लोगों की ऑफिसेज नहीं होती। मैंने जितने भी देखे हैं, ये लोग गांव देहातों में हमारे, आपको पता है पंजाब में ज्यादातर एजेंट आपको फोन पे मिलता है, कहीं लोकेशन पे मिलेगा, आप उसको, वो आपको कभी भी अपना ऑफिस नहीं दिखाएगा, अगर होगा भी तो नहीं दिखाएगा।
उसकी वजह ये है कि वो बेसिकली अथेंटिक आदमी है ही नहीं। जब वो अथेंटिक आदमी नहीं है तो वो अपना सेटअप नहीं निकाल सकता। अब जैसे हम है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मेरा अपना सेटअप है, मेरा अपना ऑफिस है, मैं यहाँ से भाग तो सकता नहीं, क्योंकि मैंने ना किसी से पासपोर्ट कलेक्ट करना, मैंने फाइल प्रिपेयर करके देनी है, वीजा एम्बेसी ने देना है। अब जब ये डन बेस की गारंटी लेते हैं, पासपोर्ट पकड़ते हैं, कई ऐसे फ्रॉड हैं कि पासपोर्ट रिटर्न भी नहीं करते क्लाइंट को। 4 लाख लिया, 5 लाख लिया, 10 लाख लिया, जो पहली बार ले लिया वही उनकी कमाई है, क्योंकि उसके बाद वीजा तो लगना नहीं है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है ये वाला। तो मुझे ये बताएं कि डन बेस पे अगर आपकी कंपनी वीजा करवाती है, उसका प्रोसेस क्या है, उसके कितने पैसे हैं? सर हम डन बेस नहीं करवाते हम विजिट वीजा फाइल प्रिपेयर कराते हैं। ठीक है। और मैक्सिमम मैंने आपको बताया वेरी करता है कंट्री टू कंट्री। कुछ कंट्रीज की फीसेस ज्यादा है, जैसे यूरोप है, यूरोप की 20-25 हज़ार एम्बेसी की फीस है। और अपॉइंटमेंट मैंने आपको बताया कि 8 से 10 हज़ार तकरीबन एक्सपेंस आता है हर यूरोप के कंट्री का, अगर आप रेगुलर अपॉइंटमेंट लें तो। अगर आप वो अर्ली वाले खाते पे जाते तो फिर एजेंट को कुछ पैसे आपको देने पड़े, और हम कंसल्टेंसी चार्जेस 60,000 चार्ज करते हैं। तो ये टोटल आपके पैसे लगते हैं। तो ऑडियंस को क्या मशवरा देना चाहेंगे कि अगर कोई डन बेस की बेस पे उनको फंसाना चाह रहा है, हाँ। तो क्या क्या चीज़ें, ऐसे क्या SOPs हैं जो आप रिकमेंड करते हैं कि आप वो लें और फिर जाके आप प्रोसेस करवाएं? वेरी सिंपल जी, जहां आपको कोई कहे कि आप मेरे से मुझे पासपोर्ट दे दें, मैं आपको डन पेज पे वीज़ा दे दूंगा, 100% गारंटी है कि आपके साथ फ्रॉड होगा। अगर आपसे पासपोर्ट मांगे तो वहां से भाग जाए, नंबर 1। नंबर 2, कोई आपको कहता है आपकी, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल भी दी कि वो US कॉन्सुलेट से डायरेक्ट बात करा रहा है, अगर ऐसा भी कोई सिनेरियो हो तो उससे भी बचें। याद रखिएगा, किसी भी कंट्री के लिए आपकी फाइल प्रिपेयर होती है, वीज़ा आपको हमेशा एम्बेसी देगी। कोई भी रियल ये कंसल्टेंट, कोई किसी किस्म का एजेंट गारंटी नहीं दे सकता, ना आपको वीजा स्टैम्प करके दे सकता है। तो इस चीज से 100% बचना। तो फाइनली मुझे ये बताएं कि फ्रॉड जो है उसमें जो फ्रॉडी हैं, जी उनका भी उतना ही रोल है जितना रोल एक फ्रॉड लगवाने वाले का है? मेरे ख्याल से लगवाने वाले का ज्यादा है जी। अच्छा। लालच आ गया बंदे को, हर किसी को पाकिस्तान से बाहर जाना है। अब वो जो मेंटल सिकनेस है ना, मैं इसको माजरत के साथ, लोगों को शायद बुरा लगे, लेकिन वो उनको इस हद तक ले जाती है कि वो कहते हैं किसी तरीके मैं बाहर चला जाऊं। अब वो उस चक्कर के अंदर पैसा दे देते हैं, और मैंने कई लोग ऐसे देखे जिन्होंने अपनी जमीनें बेच के पैसे दिए हैं, और बाद में बेचारों को ना वो पैसा मिलता है, जमीन तो पहले वो गवा चुके होते हैं। तो इसलिए लोगों का अपना भी कसूर है, एक एजुकेशन भी नहीं है। आप देखेंगे कंसल्टेंट्स को नॉर्मली इन चीज़ों पे बहुत कम बात करते हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टार्ट किया और ये बड़ा अच्छा आपका इनिशिएटिव है। इसके ऊपर लोगों को एजुकेट भी करना चाहिए, और जिन लोगों को डेफिनेटली एजुकेशन होगी तो फिर लोग इससे खुद ही बाहर आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। चलें जी, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू बिलाल साहब के साथ हुई है। और अगर आप भी अपने घर की कोई भी ज्वेलरी बेचते हैं या कोई ज़मीन बेचते हैं, बल्कि कई लोग तो गाड़ी भी बेचते हैं और डन बेस के चक्कर में फंस जाते हैं और उसके बाद उस स्कैम का जो है वो इफेक्टिव बनते हैं, तो सर काइंडली अगर इस तरह का कोई भी काम है तो इससे बचें, अवेयरनेस लें। बाकी कोई भी वीज़ा प्रोसेस या इसके हवाले से कोई भी अगर आप करना चाहते हैं तो आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं, और वैसे भी स्क्रीन के ऊपर दिए हुए नंबर्स पे आप रब्ता करके बिलाल भाई, इनकी SZ वीज़ा कंसल्टेंट सर्विसेज की कंपनी यहाँ पे G11 में इनका ऑफिस मौजूद है इस्लामाबाद के अंदर, तो आप ऑनलाइन भी इनसे बात कर सकते हैं और आप यहाँ पे फिजिकल विजिट करके भी अपने केस को प्रोसेस करवा सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पॉडकास्ट में